नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करेंगे, पहली मोहब्बत, एक खामोश दास्तां। ये एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है। उस पहली अनकही मोहब्बत के एहसास को पकड़ती है। हमारा मकसद है कि इस खामोश रिश्ते की गहराई, इसके जज्बाती पहलुओं को थोड़ा समझें। कहानी की शुरुआत होती है अयान और मेहर से। कॉलेज का पहला दिन। अयान मतलब एक आम सा थोड़ा शर्मीला लड़का, और बहुत सारे नए चेहरों के बीच उसे एक चेहरा दिखता है, मेहर, जिसकी हंसी जैसे फुहार सी और आंखें बहुत गहरी। कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार, शायद कुछ वैसा ही। अयान उसे रोज देखता था, बस दूर से। उसे ये भी नहीं पता था कि मेहर की शायद एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बना सकती है। और ये दिलचस्प है, ये जो दूर से देखना है, ये खामोश सा ऑब्जर्वेशन, अक्सर पहली मोहब्बत की शुरुआत यहीं से होती है। इसमें एक मासूमियत होती है, एक अनिश्चितता जो इसे और गहरा बनाती है। शब्दों की जरूरत जैसे होती ही नहीं। बिल्कुल। फिर वो लाइब्रेरी वाला सीन आता है, बड़ा प्यारा है वो। दोनों एक ही किताब की तरफ बढ़ते हैं, हाथ हल्के से छू जाते हैं, नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए जैसे सब थम गया हो जी। मेहर मुस्कुराकर सॉरी कहती है, पर अयान वो कुछ कह नहीं पाता, बस एक हल्की सी मुस्कान। और ये छोटी सी घटना, ये मोमेंट कितना बड़ा बन जाता है कहानी में। ये दिखाता है कि बिना बोले भी एक कनेक्शन, एक स्पार्क कैसे हो सकता है। अगर साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये जो शेयर्ड मोमेंट है, चाहे कितना भी छोटा हो, ये एक तरह की इंस्टेंट इंटिमेसी बना सकता है। और शायद यहीं से अयान का रोज लाइब्रेरी जाना शुरू होता है, उस एक पल को फिर से जीने की उम्मीद में शायद। हाँ, वो रोज जाने लगता है, कभी मेहर की आवाज सुनने या बस उसकी एक झलक पाने के लिए। फीलिंग्स तो बढ़ रही थी, पर जुबान पर नहीं आ रही थी। फिर वो कॉलेज ट्रिप, वहां एक बड़ा मोड़ आता है। इस बार मेहर खुद बात शुरू करती है। वो कहती है, तुम बहुत अलग हो अयान, शांत लेकिन सच्चे लगते हो। अच्छा, तो ये मेहर की तरफ से एक पहल थी। ये अयान के लिए तो एक उम्मीद की किरण जैसा रहा होगा। और ये दिखाता है कि खामोशी भी कभी कभी कम्युनिकेट कर लेती है। शायद मेहर भी कुछ महसूस कर रही थी। हाँ, शायद। उसी रात अयान पूरी हिम्मत जुटाता है। वो फैसला करता है कि अगले दिन वो कह देगा, मतलब सारी हिचक, सारा डर सब पीछे छोड़कर। लेकिन यही कहानी एक मोड़ लेती है, है ना? वो कसक पैदा होती है जो पहली मोहब्बत को अक्सर इतना यादगार बना देती है, अधूरापन। बिल्कुल। अगला दिन आता है, पर मेहर नहीं आती, फिर कभी नहीं आती। बाद में पता चलता है कि मेहर का परिवार वो अचानक शहर छोड़कर चले गए हैं, बिना किसी को बताए, बिना अलविदा कहे। ओहो। अयान के पास जो शब्द थे कहने के लिए, वो अनकहे रह गए, हमेशा के लिए। ये कहानी का सबसे अहम और शायद दर्दनाक मोड़ है। साइकोलॉजिकली इसे हम लैक ऑफ क्लोजर कहते हैं, मतलब अधूरेपन का एहसास। जब कुछ कहने का या जानने का मौका अचानक छिन जाता है, तो वो बात, वो एहसास, वो मन में और गहरा बैठ जाता है। ये काश कह दिया होता या काश जान पाता, ये एक बोझ सा बन जाता है जो वक्त के साथ हल्का नहीं होता आसानी से। और ये बोझ अयान लगता है जिंदगी भर उठाता है। कहानी में आगे आता है कि सालों बाद भी अयान कभी कभी उसी लाइब्रेरी में जाता है, उसी जगह बैठता है, शायद वही किताब उठाता है और सोचता है, काश वो पहली मोहब्बत एक खामोश याद बनकर उसके साथ रह जाती है। कहानी खत्म होते होते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कुछ मोहब्बतें इसलिए ज्यादा यादगार, ज्यादा अमर हो जाती हैं क्योंकि वो कभी कही ही नहीं गई? क्या ये खामोशी उन्हें वक्त की मार से, असलियत की उलझनों से बचा लेती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या उस अनकहे एहसास में एक अलग ही ताकत होती है, या फिर ये सिर्फ एक अधूरेपन की मीठी सी कसक है जो हमें बार बार उस पल में खींचती है? क्या ना कहना उस रिश्ते को एक खास, एक पाक दर्जा दे देता है? और यहीं हम अपने सुनने वालों के लिए भी एक विचार छोड़ सकते हैं। क्या खामोशी में दफन हुई मोहब्बतें ज्यादा गहरी होती हैं क्योंकि वो दुनिया की हकीकत की कसौटी पर कभी परखी ही नहीं गई? या वो बस अधूरी कहानियां हैं जिन्हें हम अपनी यादों में और खूबसूरत बना लेते हैं? खामोशी ये गहराई है या सिर्फ अधूरापन?